नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे देश में जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर बहुत सी बुराइयाँ हैं और उन बुराइयों के मूल में है आर्थिक समस्याएं। ग्रामीण भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है, इसीलिए ग्रामीण भारत में बहुत से दोष आ गए हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा आदि क्षेत्रों में। और वहाँ पर कोई ऐसी विशेष प्रकार की संस्था नहीं है जो कृषि का एक सिस्टम ढंग से विकास कर सके। जैसे गुजरात में अमूल ने गुजरात के ग्रामीण जीवन का आर्थिक सशक्तिकरण किया था और आज भी कर रहा है, वैसे कोई संस्था उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में नहीं है। किसान बहुत बुरी तरह से निराश है और 2014 से पहले किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, आज भी बहुत ख़राब है। तो उत्तर भारत के किसानों के सशक्तिकरण के लिए अमूल जैसी किसी संस्था का निर्माण किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपना लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है भारत के विकास में अमूल का योगदान। आज अमूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांड बन गया है। इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी। वर्गीस कुरियन और अन्य लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज यह गुजरात के ग्रामीण आर्थिक विकास की मुख्य धुरी बन गया है। इस संस्था ने विकास के ऐसे मानक गढ़े हैं कि ये संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। अमूल का जैसा विकास गुजरात में हुआ था, वैसा विकास अन्य किसी भी राज्य में नहीं हुआ था। इसलिए जिन राज्यों में अमूल जैसी संस्था नहीं बनी, वहाँ पर बहुत अधिक निर्धनता आज भी फैली हुई है। जैसे कि कुछ समय पहले उत्तर भारत के राज्य बहुत पिछड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर अमूल जैसी संस्था नहीं थी। अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ख़राब हालत है। इसी तरह से दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। अधिकांश किसान बस किसी तरह से घिसट कर जीवन बिता रहे हैं। किसानों के लिए खेती परम अभिशाप बन गई है। अमूल संस्था सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये संस्था भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से अभी तक बची हुई है। इसीलिए ये संस्था सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। अन्य राज्यों में भी अमूल जैसी संस्था को खोला गया था, पर अन्य राज्यों में ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और अपराध के जाल में फंसकर पूर्ण रूप से असफल हो गई हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्वतंत्रता के बाद अमूल जैसी संस्था को शुरू करने का प्रयास किया गया था, पर यह प्रयास विफल हो गया।
नीतीश कुमार ने बिहार में अमूल जैसी संस्था को शुरू किया है, पर जो सफलता अमूल ने गुजरात में रची वैसी सफलता बिहार में नहीं रची गई। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी सहकारी संस्थाएं सफल नहीं हो पाई हैं। बिहार की अधिकांश सहकारी संस्थाओं में परम भ्रष्ट नेता और परम अपराधी अफसर बैठे हुए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से पैसा कमाना। जो नेता भ्रष्ट होते हैं और जो अफसर भ्रष्ट होते हैं उन्हें सख्त सज़ा नहीं मिलती। इसीलिए भारत की अधिकांश सहकारी संस्थाएं असफल हो गई हैं। अगर सरकार शेष नीतियां बनाए और अच्छी तरह से सहकारी संस्थाओं का विकास करे तो अमूल की तरह से हर सरकारी संस्था सफलता की स्वाद चख सकती है। कृषि के क्षेत्र में अमूल ने बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। इसीलिए भारतीय कृषि के लिए अमूल जैसी संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मोदी जी ने भारत के किसानों के विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है, पर अभी भी भारत का किसान विकसित देशों के किसानों जैसी सफलता को हासिल नहीं कर पाया है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अमूल ने बहुत ही शानदार सफलता हासिल की है। सहकारी क्षेत्र में होने के बाद भी इस संस्था ने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है। अमूल में कई बार भ्रष्टाचार की घटनाएं भी हुई थी, पर फिर भी अमूल का विकास रुका नहीं। भ्रष्टाचार की घटनाओं के बावजूद अमूल विकास करता ही रहा। अमूल ने बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से अपना प्रबंधन किया है, इसीलिए अमूल का इतना अधिक विकास हुआ है। अमूल ने किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा, इसीलिए अमूल आगे ही बढ़ता चला गया। जैसी सफलता अमूल ने प्राप्त की है वैसी सफलता किसी भी सहकारी संस्था ने प्राप्त नहीं की है। अमूल ने विकास का जैसा मॉडल पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय है। जैसी सफलता अमूल ने पेश की है वैसी सफलता अन्य राज्यों ने नहीं दोहराई जा सकी है। भारत के 2 सबसे बड़े राज्यों में सहकारिता का बहुत ही कम विकास हुआ है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी सहकारिता का ठीक तरीके से विकास नहीं हुआ है। इसीलिए भारत का किसान बहुत पिछड़ा हुआ है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है। सहकारी संस्थाएं परस्पर सहयोग पर आधारित होती हैं। अमूल में किसान ही अमूल का मालिक है, इसलिए अमूल जैसी संस्थाएं प्रगतिशील मूल्यों पर कार्य करती हैं। अमूल के विकास का मॉडल बहुत ही क्रांतिकारी है। अमूल जैसी संस्थाओं की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। इस तरह भाइयों और बहनों मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग आगे बढ़ते रहें।